आज इंसान निराश होते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे शायद प्यार करना बंद कर दिया है, या हमें पुकारना या हमें देखना बंद कर दिया है, लेकिन परमेश्वर देखना नहीं बंद करता है। मैंने कई बार एक कहानी आपको बताई कि एक व्यक्ति था, और वो व्यक्ति एक समय था कि परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा चल रहा था, प्रभु में आनंदित था, मगन था, धूमधाम से उसका हर दिन आनंद से भरा था, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ वो चलता था, प्रभु के साथ साथ वो रहा करता था। और हर शाम उसका एक नियम था कि वो समुंदर के रेत के किनारे जाया करता था। जब वो समुंदर के किनारे जाया करता था, रेत पे चला करता था, तो परमेश्वर के साथ होने की वजह से जब वो चलता था तो परमेश्वर भले ही उसको नहीं दिखते थे, लेकिन परमेश्वर अपने कदमों के निशान उसके साथ साथ छोड़ जाते थे। जब वो चलता था तो उसके सिर्फ 2 पांव थे, लेकिन उसके साथ साथ 2 पांव और चलता था, अर्थात 2, एक इंसान का और दूसरा परमेश्वर का था। हालेलुया। अर्थात जब वो चलता था तो 4 पांव उसके साथ चलते थे, और वो बड़ा आनंद से चल रहा था प्रभु के साथ, बड़े खुशी से हर्ष उल्लास के साथ हमेशा चर्च में बना रहता था, प्रभु की आराधना किया करता था, उसके साथ बड़े ही आनंद के साथ चला करता था। लेकिन एक समय आया, जैसे कि बाइबल कहती है कि आंधियां सब पे चलती है, तूफान हर एक घर से टकराएगा, बाढ़े सब घर पे आएंगे, लेकिन वो कहता है जो घर चट्टान पे बना होगा, बाढ़े आएंगे, तूफान आएगा, आंधियां चलेंगी, घर से टकराएंगी और वो वापस चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हम मसीह में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि धूप निकलेगा तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। हर एक पे मुसीबत, परीक्षाएं, परेशानियां, बरसात, जाड़ा, गर्मी, धूप, तपन सब पे लगनी है, लेकिन स्थिरता उस व्यक्ति की लाइफ में रहेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, अर्थात इन वचनों पे अपना घर बना के रखा यीशु मसीह के नाम से। आप मसीह में आ गए, जिसका मतलब ये नहीं कि आपको शैतान परखने के लिए नहीं आएगा और बीमारी आपकी लाइफ में नहीं आएगी, ये डेफिनेटली होगा। प्रभु ने कहा कि तुम्हें अपना घर मजबूत बनाना है। ये मत प्रार्थना करो कि आंधियां ना आए, तूफान ना आए, बाढ़े ना आए। आंधी तूफान आएगी, सबके लिए आएगी, लेकिन तुम्हें क्या करना है? एक मसीही को क्या करना है? वो कहता है तुम अपनी नींव मजबूत करो, अपने घर की नींव को चट्टान पे रखो, और ये प्रार्थना मत करो कि आंधी प्रभु रोक दे, तूफान प्रभु रोक दे, बाढ़ प्रभु रोक दे। वो कहता है बाढ़ें आएंगी, तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, लेकिन अपने घर को तुम वचनों पे रखो, अपने जीवन को वचनों पे रखो, तब तूफान, बयारे, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए उससे टकराएंगी और टकरा के वापस चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। लेकिन उसको गिरा देंगी जिसका घर चट्टान पे नहीं बना है, जो वचनों को नहीं मान के चलता। बाइबल कहती है कि वो घर गिर जाएगा जो परमेश्वर के वचन पे नहीं चला। हालेलुया। हम बात कर रहे थे एक व्यक्ति की कहानी के विषय में, एक जीवन गवाही। सबके जीवन में मुसीबतें आएंगी। यहाँ मैं प्रचार कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें धूप से बचा के रखेगा, ये सब पे आनी है, लेकिन हमें उस तरीके से तैयार होना है कि मैं धूप को सह सकूं। अब मैं यहाँ पे खुदा का सेवा कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि शैतान हमारी परीक्षा करने के लिए नहीं आएगा, हमको पाप में गिराने के लिए नहीं आएगा, हमको गिराने के लिए वो प्रयास नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। वो सब पे ट्राई करेगा, वो सबको गिराने का प्रयास करेगा, लेकिन स्थिरता का राज ये है कि अपना घर चट्टान पे आपको बना के रखना है। आप कभी हिलोगे नहीं, आप कभी गिरोगे नहीं यीशु मसीह के नाम से। और चट्टान क्या है पता है? यीशु मसीह चट्टान है। और यीशु मसीह क्या है? उसने कहा मैं वचन हूँ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन कौन था? वचन परमेश्वर था। वो विश्वासी अड़ा रहेगा, टिका रहेगा, बना रहेगा अंत तक, जिसने वचनों को माना और पढ़ा और उस पर चला है। वो घर गिर जाएगा जिसने सिर्फ देखा देखी घर बनाया और उस घर की मजबूती पर ख्याल नहीं रखा, अर्थात देखा देखी हम मसीह में आ गए, लेकिन हमने वचनों पर ध्यान नहीं दिया कि वचन क्या कहता है। आप मसीह में आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि शैतान आपको छोड़ चुका है।
शैतान आखिरी दम तक, जब तक आप इस धरती पर, वो प्रयासरत रहेगा कि आपको विश्वास से गिरा दे। इसीलिए पौलुस कहता अपने विश्वास की रखवाली करो। एक सेवक जो प्रभु की सेवा करने वाला, इसका मतलब ये नहीं कि शैतान आपको छुएगा, नहीं। आपको अपना घर मजबूत बनाना है। प्रभु ने आपको अथॉरिटी दी है। हमें अपना घर मजबूत बनाना है, अपना जीवन मजबूत बनाना है। आंधियां तो आएंगी आपको गिराने के लिए, तूफान तो आएंगे आपको गिराने के लिए, लेकिन अगर आप मजबूत हो, आजू बाजू सब घर गिर जाएंगे, लेकिन वो घर कभी नहीं गिरेगा जिसकी नींव चट्टान पे खोदी गई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब बात क्या हुई जब वो व्यक्ति समस्या में पड़ गया, इसकी गवाही हम दे रहे हैं। वो कुछ समय क्या हुआ कि चल रहा था प्रभु बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ। उसको भजन अच्छा लगता था, प्रार्थना अच्छा लगता था, प्रभु की संगति अच्छी लगती थी, चर्च में आना अच्छा लगता था, सब कुछ अच्छा लगता था। लेकिन एक टाइम आया जब उसकी लाइफ का टेस्ट होने का समय आ गया। जब टेस्ट आया, परीक्षाएं उसकी लाइफ में आई, वो बड़ा निराश हो गया। उसने कहा मैं तो सोचता था कि मेरे जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी, कभी दुख तकलीफ नहीं आएगी। अब ये खास तरह की मुसीबत मेरी लाइफ में क्यों आ गई, जबकि परमेश्वर मेरे साथ है? तब ये मुसीबत मेरी लाइफ में क्यों आ गई? और परमेश्वर को उसने कोसना शुरू कर दिया, प्रभु को उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसने कहा परमेश्वर अगर आज आप मेरे साथ होते तो ये मुसीबत मेरे जीवन में कभी ना होती। वो इतना ज्यादा परेशान हो गया, मुसीबत में चला गया कि अपने आप को भूल चुका था। उसने प्रभु के हर एक वचन को भुला दिया। बस उसको ये चाहिए था कि प्रभु अगर आप होते तो मैं क्यों आज इस समस्या में पड़ता। लेकिन वचन को भूल गया कि प्रभु ने क्या कहा है कि मैं तेरे साथ जगत के अंत तक हमेशा रहूंगा यीशु मसीह के नाम से। यीशु कभी नहीं छोड़ते आपको, वो कभी नहीं त्यागते। लेकिन उस व्यक्ति की भूल ने उसे अपने आप को भुला दिया। यीशु ने उसको नहीं भुलाया था। फिर क्या हुआ, जब मुसीबत में बड़ा पड़ गया, वो बड़ी तकलीफ में पड़ गया, प्रभु को कोसना शुरू कर दिया, बड़ा रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया कि परमेश्वर आप मेरे साथ नहीं, आप नजर नहीं आते, आप महसूस नहीं होते, मुझे दूर दूर तक आप फील ही नहीं होते। मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर कभी फील नहीं होते। वो कोई फील करने वाली शक्ति नहीं है। परमेश्वर रहते हैं आपके साथ, चाहे आपको महसूस हो या ना हो, परमेश्वर आपके साथ हमेशा है यीशु मसीह के नाम से। आप कभी फील करते हो कि आपका पांव आपके साथ में है? फील करते हो? आप बिस्तर से सो के उठते हो, अचानक खड़े हो जाते हो, आप ये नहीं सोचते कि मेरे पास टांग है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास टांग है, आप विश्वास कर चुके हो कि वो है। परमेश्वर अलग ना होने वाला परमेश्वर है, वो आपसे अलग कभी नहीं होगा। आप जब उसे ढूंढने का प्रयास करते हो कि प्रभु हैं कहाँ, चले कहाँ गए, वो मुझे महसूस नहीं हो रहे, उसी समय शैतान आपको भरमाता है और वो कहता है कि प्रभु तुझको छोड़ के चले गए। जबकि परमेश्वर आपकी आत्मा में समाहित हैं, आप उसे बाहर ढूंढ रहे हो, वो कहता है मैं तो यहाँ पर। आप पुकारते प्रभु आप हैं कहाँ, मेरी प्रार्थना कहाँ सुन रहे हैं आप कहाँ चले गए हैं? और यीशु कहता है मूर्ख अपने अंदर देख, मैं यहीं बैठा हूँ, अंदर ही बैठा हूँ, तू कहाँ ढूंढ रहा है बाहर मुझे? हालेलुया। परमेश्वर बाहर नहीं है, वो कहता है कि इंसान उसके मंदिर है, वो अपने मंदिर में है। उसे खोजने के लिए आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जब वो बड़े मुसीबत में पड़ा तो उसने कहा एक बार मैं फिर ट्राई करता हूँ, मुझे प्रभु फील तो नहीं हो रहे हैं, मुझे महसूस तो नहीं हो रही कि प्रभु मेरे साथ हैं, क्योंकि कल तो बड़ा आनंद आता था मुझे आराधना करने में, प्रार्थना करने में, प्रभु के भवन में जाने में, संगतियां करने में बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अब मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे ना प्रार्थना करनी अच्छी लगती है, ना वचन पढ़ना अच्छा लगता है, ना चर्च में आना अच्छा लगता है। ये आपका मन है जो आपको दिखा रहा है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। और यीशु ने कहा कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है।
अगर आपको कुछ इस धरती पर सबसे अधिक छल सकता है वो है आपका मन। जब आप नए नए प्रभु में आते हो आपको आराधनाएं अच्छी लगती है, प्रार्थनाएं अच्छी लगती है, वचन अच्छा लगता है, संगतियां अच्छी लगती है। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा समय व्यतीत करते हो प्रभु में, आप दिमाग की मानना शुरू कर देते हैं। अब तो अच्छा नहीं लग रहा, कुछ लगता है परमेश्वर मुझको भूल चुका है, अब मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लगता है परमेश्वर मुझे भूल चुका है। हालेलुया। आपको पता है जब बच्चा छोटा होता है तो उसके माँ बाप उसके निगाह में हमेशा रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं है, हमेशा उसके आप केयर करते रहते हैं। बच्चा कहीं वहां न गिर जाए, बेड से न गिर जाए, नाली में न गिर जाए, गड्ढे में न गिर जाए, ऊपर से चट्टान पे न गिर जाए, फर्श में न गिर जाए। उसके माँ बाप हमेशा उसके ख्याल रखते रहते हैं। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो माँ बाप सोचते हैं कि ये खड़ा होना शुरू कर दे, ये खुद से चलना शुरू कर दे, छोड़ दो उसको। एक समय होता ना, माँ बाप कहते हैं छोड़ो छोड़ो उसको चलने दो, उसको अपने पे चलने दो। जब उसे कोई उठाने का प्रयास करता है तो आप मना करते हो, उसे उठाओ मत। आप जब एक माँ बाप होके इन सारे नियम को समझते हो कि बेटे को अगर हमेशा गोद में उठाया जाए तो कभी जिंदगी में चल नहीं सकता, तो आप परमेश्वर को क्यों उस निगाह से देखते हो कि उसने आपको छोड़ दिया है? उसने आपको आपके कदमों पे खड़ा होने के लिए आपको छोड़ा है कि आप चलना सीख जाओ। वो आपको हमेशा गोदी में उठा के खिलाता रहेगा तो आप कभी चल नहीं पाओगे, अपाहिज रह जाओगे और आपको हमेशा ले जाने की जरूरत पड़ेगा। तो कभी कभी जब आप नए होते हो परमेश्वर आपको बड़े चमत्कार दिखाते हैं, आपको बड़ा महसूस होता है परमेश्वर, एक चमत्कार दूसरा चमत्कार, विश्वास का उमंग, सब कुछ तरोताजा प्रभु करके रखता है। वो बार बार जैसे माँ बाप खिलाते रहते हैं ना बच्चे को, हमेशा लाड प्यार करते रहते हैं, वैसे परमेश्वर एक नए विश्वासी को बड़े ही चाव के साथ उसको सिखाना चाहता है अपने राज्य के बारे में। लेकिन कुछ टाइम बाद वो आपको छोड़ना चाहता है आपके कदमों पर कि अब अपने विश्वास की रखवाली खुद करो, प्रार्थना करना खुद सीख जाओ। चर्च में अब तुम्हें मैं उत्साहित नहीं करूंगा, अब तुम्हें खुद जाना पड़ेगा अपने कदमों पे चल के। अब बाइबल पढ़ने के लिए मैं तुझे उमंग नहीं दूंगा, बल्कि तुझे इसमें आना पड़ेगा अपने पांव पे चल के। हालेलुया। परमेश्वर आपको चलाने के लिए, आपको दौड़ाने के लिए, अपने कदमों पे खड़ा होने के लिए कभी कभी परमेश्वर आपको फील नहीं होता और आप सोचते हो कि परमेश्वर ने मेरा साथ छोड़ दिया, प्रभु मेरी सुन नहीं रहा, प्रभु मुझसे दूर हो चुके हैं। ऐसा कभी नहीं होता। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते, वो हमें कभी नहीं त्यागते। वो हमारी तैयारी कराना चाहते हैं, हमें तैयार कराना चाहते हैं कि आने वाली हर एक परिस्थितियों में आप खड़े रह सको। जब मुसीबतें आए तो आप चट्टान के समान दृढ़ खड़े रह सको। इसलिए प्रभु आपको मजबूत करना चाहते हैं। अगर सोचो प्रभु हर दिन आपको चमत्कार देते ही रहें तो आपका विश्वास सिर्फ चमत्कार पे ही डिपेंड हो जाएगा, और चमत्कार आपके विश्वास का आधार नहीं होता। नए विश्वासियों के लिए चमत्कार है, उसकी चंगाई होती है, छुटकारा होता है, प्रभु देता है। लेकिन जब आप थोड़े प्रभु में मैच्योर हो चुके हो, थोड़ा आप अधिक दिन हो चुका है प्रभु में आप चलते हुए, आप परमेश्वर की मर्जी है कि वचनों में से चमत्कार को हासिल करो। खुद प्रार्थनाएं करके, खुद उपवास करके, खुद आप मजबूत बन के परमेश्वर के एक वॉरियर बन के आप खड़े हो जाओ, और तब न सिर्फ अपनी चंगाई लो बल्कि आप चंगे करने वाले बन जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा हमारी बात? जब वो व्यक्ति बड़ा निराशा में चला गया तो उसने तैयारी करने की बजाय अपने आप को बड़े ही निराशाजनक स्थिति में डाल दिया, और वो सोचने लगा परमेश्वर मेरा ख्याल अब नहीं रखते शायद। तो उसने कहा मैं एक बार फिर ट्राई करूंगा, उन्हीं समुंदर के रेत पे मैं चलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ क्या आज भी उन कदमों के निशान मेरे साथ साथ चलते हैं कि नहीं चलते हैं। ये एक रियल घटना है, एक सच्ची गवाही। उसने कहा मैं देखना चाहता हूँ क्या परमेश्वर आज भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जब वो समुंदर के रेत के किनारे गया तो अपनी गवाही में बताता है कि जब मैं चल रहा था तो वहां 4 कदम नहीं बन रहे थे, वहां सिर्फ 2 ही कदमों के निशान आ रहे थे। हालेलुया।
वो वहां से आया, शाम को घर पे आया, बड़ा रोने लगा, चिल्लाने लगा, बोला कि परमेश्वर आपने सचमुच मुझे छोड़ दिया, आप मेरे साथ नहीं हो। मुझे बड़ी निराशाएं हो रही प्रभु कि आज इस मुसीबत के समय में आज आपने मेरा हाथ छोड़ दिया। जब दुनिया ने सब दुनिया छोड़ दिया, दोस्त छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ दिए, तो मुझे दुख होता है कि प्रभु आपने वादा किया और आप भी मुझे छोड़ के चले गए हो। वो बड़ा रो रहा था, चिल्ला रहा था। जब बहुत प्रार्थना करने के बाद प्रभु की एक आवाज उसके कानों में आई कि मेरे बेटे, जब तू समुद्र की रेत पे चल रहा था ना, तो जो कदमों के निशान बने थे वो तेरे कदमों के निशान नहीं थे, वो मेरे कदमों के निशान थे, क्योंकि तू भूल चुका है अपने आप को। और मैंने इस मुसीबत के समय में तुझे अपनी गोदी पे उठा के मैं लिए चल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो कह रहा तेरे कदमों के निशान नहीं है वो जो चल रहा है तू वहां पे, वो मेरे कदमों के निशान है। अब तू मेरी गोदी में आ चुका है, मैंने तुझे उठा लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि अब तू अपने कदमों पे अभी नहीं चल सकता, अभी तुझे उठाने की आवश्यकता है। और उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे अपने गोद में उठा लिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम निराश होते हैं कि परमेश्वर हमें छोड़ चुका है। परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा। शैतान आपको भरमाने का प्रयास कर रहा है कि प्रभु आपकी स्तुति नहीं लेता, प्रभु आपके समीप नहीं रहता, जबकि बाइबल कहती है परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा, जगत के अंत तक। वो ना कभी आपको छोड़ेगा, ना वो आपको कभी त्यागेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। आपकी निराशा में वही एक बल है। उसने कहा कि बस विश्वास से चलते रहना। एक टाइम आता है जब परमेश्वर आपको उठाता है, फिर एक टाइम आता है जब आपको छोड़ता है, और वो देखता है कि जब आप नहीं चल पाते फिर से उठा लेता है। फिर वो चाहता है कि मेरा बच्चा चले अपने कदमों पे, फिर छोड़ता है। आप भी वैसे करते हो अपने बच्चों के साथ। जब देखते हो कि बार बार गिर रहा है तो आप उठा लेते हो उसे, उस समय रेस्ट करते हो, उसको नहीं छोड़ते अकेला। फिर देखते हो थोड़ा मजबूत हो रहा है, फिर छोड़ देता है। एक माँ बाप फिर छोड़ते हैं, चलना शुरू करिए। फिर उसके बाद वो अपने कदमों पे खड़ा होता है। जब आप मैच्योर हो जाओगे तो यीशु का वचन कहता है कि जब एक वारिस बालक रहता है उसे कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन वही बालक जब एक मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेता है, एक मजबूत शासक बन जाता है। उसने कहा पिता का जो कुछ